आज की कहानी है एक कमरे का ससुराल। भावना अपने पिता की इकलौती संतान थी। उसके पिताजी इस शहर के सबसे बड़े रईस आदमी थे। उनका शहर में एक रुतबा था। एक दिन उसके पिताजी राजेश खन्ना भावना से कहते हैं, भावना, आर यू क्रेजी? क्या तुम उस सुशील से शादी करोगी? वो तो हमारे स्टेटस का भी नहीं है। डैडी, मैंने प्यार करते वक्त उसका स्टेटस नहीं देखा, इसीलिए मैं उसी से शादी करूँगी। भावना, जरा सोच समझ कर फैसला करना, क्योंकि अगर तुमने उससे शादी की तो मैं तुम्हें इस प्रॉपर्टी से एक फूटी कौड़ी तक नहीं दूंगा। मैंने तुम्हें बड़े नाजों से पाला है, इस दिन के लिए नहीं कि तुम मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर शादी करो, और वो भी एक फटीचर से। डैडी, मैं शादी करूंगी तो सुशील से ही करूंगी, बस ये मेरा लास्ट फैसला है। देख लो भावना, अब भी सोच लो, ऐसा ना हो कहीं तुम्हें बाद में पछताना पड़े। शादी के बाद रोने के अलावा तुम्हारे सामने कोई चारा ही ना बचे। डैडी, मैं जा रही हूँ, बस बहुत कह लिया आपने और बहुत सुन लिया मैंने। अब मैं अपनी और बेइज्जती नहीं करवा सकती। भावना, जब तुम उस घर में जाकर रूखी सूखी रोटी खाओगी ना, तब तुम्हें तुम्हारा ये फैसला पछताने पर मजबूर कर देगा, देख लेना। राजेश खन्ना अपनी बेटी भावना को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन भावना नहीं मानती और वो अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर लेती है। शादी के बाद वो अपने पति सुशील के साथ उसके घर में जाती है तो उसकी सासू माँ सुमित्रा उसका स्वागत करती है और उससे कहती है, आ जाओ नई बहू, हमारे छोटे से आशियाने में तुम्हारा स्वागत है। आओ अंदर और रेस्ट कर लो, तुम थक गई होगी। इस पर भावना कहती है, ठीक है माँ जी, मुझे मेरा रूम बता दीजिए, मैं वहाँ जाकर रेस्ट कर लेती हूँ। तो उसकी सास अपने बेटे की तरफ देखते हुए कहती है, बहू, यही तो एक कमरा है जिसमें मैं, तेरे ससुर, सुशील और कोमल रहते हैं। भावना को जब ये पता चलता है तो जैसे उसका दिल ही टूट जाता है। उसके सारे अरमान धरे के धरे रह जाते हैं जो उसने अपने पति के साथ शादी के बाद संजोए थे। जब उसे पता चलता है कि शादी के बाद वो अपने सास ससुर, अपनी ननद के साथ उसी एक कमरे में रहने वाली है, तो वो ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि शायद उसके पिता जो उससे कह रहे थे वो बिल्कुल ठीक था। और वो कहती है, ओ गॉड, मुझे पता नहीं था कि मेरा ससुराल एक कमरे का होगा। इससे बड़ा तो मेरे घर का बाथरूम था। पता नहीं मैं इस घर में कैसे एडजस्ट कर पाऊंगी। इसके बाद भावना की सास और उसकी ननद मिलकर कमरे के बीचों बीच एक पर्दा टांग देते हैं, जिसके एक तरफ उसकी सास, उसका ससुर और उसकी ननद सोए हुए थे और दूसरी तरफ सुशील और भावना थे। जब सारे घर वाले सो जाते हैं तो भावना सुशील से कहती है, सुशील, सो गई क्या? नहीं कोमल, क्या हुआ? मैं इस एक कमरे के ससुराल में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूँ। कितना कंजस्टेड है ये रूम। सुशील हिचकते हुए भावना से कहता है, देखो भावना, ये कमरा तुम्हारे लिए नया है, इसलिए तुम्हें थोड़ी डिफ़िकल्टीज आएंगी, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें इस कमरे की आदत हो जाएगी। सुशील ने ये बात भावना से कह तो दी, लेकिन उसके शब्दों में उसकी गरीबी साफ झलक रही थी। ऐसे ही रात बीतती है। सुबह के 4 बजे भावना को घंटी की आवाज़ सुनाई देती है और घंटी की आवाज़ से भावना की नींद खुल जाती है और वो बड़बड़ाते हुए कहती है, ओ गॉड, सुबह सुबह ये शोर कौन मचा रहा है? और वो उठकर देखती है तो उसकी सास हाथ में पूजा की थाली लिए खड़ी थी। तो वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, आप? हाँ बहू, आज शनिवार है तो मैं सुबह नहा धोकर पूजा करके पीपल के पेड़ में दिया जलाने जा रही हूँ। आऊँ तब तक तू ऐसा करना, नहा धोकर तैयार हो जाना, आज तेरी पहली रसोई है। सास के कहने के बाद भावना नहा धोकर रसोई में चली जाती है और वहाँ जाकर अपनी पहली रसोई की तैयारी करती है। वो खाने में हलवा बनाती है, जिसे खाकर सारे घरवाले बहुत खुश होते हैं और उसकी खूब तारीफ भी करते हैं। उसके ससुर उसे शगुन देते हैं और कहते हैं, अरे वाह बहू, तेरे हाथ का हलवा खाकर तो मज़ा ही आ गया, क्या स्वादिष्ट हलवा बनाया है, ये लो बहू तुम्हारा शगुन। और उसकी सास भी कहती है, हाँ बहू, हलवा तो बहुत स्वादिष्ट था, खाते ही मुंह में घुल गया, ये ले तेरा शगुन। दोनों उसे शगुन में 51 रुपये देते हैं और उसकी ननद उसे छेड़ते हुए कहती है, क्यों भाभी, कैसी रही आपकी कल की रात? तो भावना मन ही मन सोचती है, क्या खाक रात रहेगी, एक ही कमरे को बाथरूम, बेडरूम, किचन सब बना रखा है, पता नहीं ये सब कब तक झेलना पड़ेगा। तो उसकी ननद उसे सोच विचार करते हुए देखकर बोलती है, क्यों भाभी, क्या हुआ, आप चुप क्यों हैं, मेरी बात का जवाब नहीं दिया? तो वो कोमल से कहती है,
कुछ नहीं कोमल, बस ऐसे ही समय बीतता है। भावना का चिड़चिड़ापन बढ़ता जाता है क्योंकि उसकी सास और उसकी ननद कमरे में हमेशा मौजूद रहते थे। एक दिन उसकी सास उसे कहती है, क्यों बहू, अब तो 1 साल होने वाला है, मुझे पोते का मुंह दिखा दे। तो भावना मन ही मन सोचती है, गांव बसा नहीं, भिखारी आ गए भीख मांगने। फिर वो अपनी सास से कहती है, माँ जी माफ़ करिएगा, लेकिन सारा दिन तो आप इस कमरे में गोंद की तरह चिपके रहते हैं। प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ है इस कमरे में? ऊपर से ससुर जी के सारी रात खर्राटे, जैसे तैसे नींद आती है तो उसकी कसर मच्छर पूरा कर देते हैं। सारी रात मच्छर खून चूसते हैं। मेरे घर में मेरा एक बड़ा बेडरूम था जिसमें मैं आराम से खूब पैर पसार के सोती थी, लेकिन यहाँ तो मुझे पैर सिकोड़ कर सोने पड़ते हैं। और जब भी मैं सुशील के पास जाने की सोचती हूँ तभी कोई न कोई कमरे में आ जाता है। तो बताइए ऐसे में मैं आपकी ख्वाहिश कैसे पूरी कर सकती हूँ? इस तरह भावना अपने मन में दबी टीस को बाहर निकाल देती है, जिसे सुनकर उसकी सास और उसकी ननद चुप हो जाते हैं। अगले दिन कोमल नौकरी ढूंढने के लिए घर से निकलती है और उसे एक कंपनी में नौकरी मिल भी जाती है। जब वो घर आती है तो उसके पिताजी उससे कहते हैं, अरे कोमल, आज तो सारा दिन घर पर नहीं थी, कहाँ गई थी बेटा? पिताजी, मैं नौकरी ढूंढने गई थी। अकेले भैया कब तक हमारी जिम्मेदारी उठाते रहेंगे? इतनी महंगाई में इतने लोगों का पेट भरना कितना मुश्किल है, इसीलिए मैंने सोचा क्यों न मैं उनका हाथ बटा दूं। वैसे भी घर पे पड़ी पड़ी बोर ही होती हूँ मैं। बेचारी भाभी को कितनी परेशानी होती है इस एक कमरे में, और हम 2 रूम का सेट ले लेंगे, कम से कम अपने घर का किराया तो बचेगा। अभी हमारे भैया की सारी कमाई तो इस कमरे के किराए में और घर खर्च में ही चली जाती है। अपनी ननद के मुंह से ऐसी बातें सुनकर भावना को पछतावा होता है। वो सोचने लगती है कि उसने बिना बात अपनी ननद को कितना सुना दिया और वो उसके बारे में कितना अच्छा सोचती है। फिर उसके बाद भावना धीरे धीरे अपने ससुराल में ढलने लग जाती है। उसे वो एक कंजस्टेड कमरा कब कंफर्टेबल लगने लग गया उसे पता ही नहीं चला। ऐसे ही समय बीतता है। भावना हंसते खेलते अपने दिन बिताने लगती है। अब वो सुबह 5 बजे उठकर नहा धोकर पूजा करके खाने की तैयारी शुरू कर देती थी और फटाफट करके सारे काम भी कर लेती थी। एक दिन उसकी सास उसे सुबह उठकर कहती है, अरे बहू, तू उठ गई? तो भावना अपने खिले खिले चेहरे से कहती है, हाँ मम्मी जी, मैं तो कब की उठ गई, मैंने तो उठकर खाना भी बना लिया है और घर के सारे काम निपटा दिए हैं। तो उसकी सास हैरानी जताते हुए कहती है, अरे बहू, तो मुझे उठा लेती, तो मैं तेरी मदद करा देती, मुझे उठाया क्यों नहीं? वो मम्मी जी, कल आप थोड़ा लेट सोई थी ना, तो मैंने इसीलिए नहीं उठाया, आप थक गई होंगी, आपके लिए आराम भी तो ज़रूरी है, आप कब तक सारे काम करती रहेंगी, अब मेरी बारी है, आप रेस्ट करिए। अपनी बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सुमित्रा भावुक हो जाती है। अपनी बहू की बातों में अपने लिए फिक्र देखकर उसकी सास फूली नहीं समाती। इतने में कोमल भी उठ जाती है और वो हड़बड़ा कर कहती है, अरे भाभी, मैं तो लेट हो गई, मुझे तो ऑफिस भी जाना है, मुझे उठाया क्यों नहीं आपने? अभी तो पानी गर्म लगाना है, उसके बाद तैयार होके ऑफिस जाऊंगी तो लेट हो जाऊंगी। भाभी प्लीज़ आप झूठे बर्तन बाथरूम से निकाल लीजिए ना, मुझे पानी गर्म करने के लिए लगाना है। तो इस बात पर भावना कहती है, अरे कोमल, तुम चिंता मत करो, मैंने झूठे बर्तन कब के मांज दिए हैं, बाथरूम बिल्कुल खाली है और मैंने तुम्हारे लिए बाल्टी में पानी भी भर दिया है। इस बात पर कोमल खुश हो जाती है और अपनी भाभी को गले से लगा देती है और कहती है, थैंक यू भाभी। इसी तरह भावना के दिन खुशी से बीत रहे थे। अब उसे वो एक कमरा काटने को नहीं दौड़ता था। अब वो उस कमरे में ऐसे घुल मिल गई थी जैसे यहाँ पता नहीं कितने वर्षों से रह रही हो। अब जब शाम को कोमल और सुशील ऑफिस से आते तो भावना उनके लिए एक कोने में बैठी खाना बनाती हुई नजर आती थी। उसके चेहरे पर किसी भी तरह की शिकन नहीं थी, बस एक खुशी उभरी हुई थी। और वो अपने पति और ननद से कहती, आ गए आप दोनों, जल्दी से हाथ पैर मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ, खाना बस बनने ही वाला है। उसके बाद भावना खाना लगा देती है। फिर सारे मिलकर खाना खाते हैं तो सुशील कहता है, माँ, पिताजी, भावना, मैंने और कोमल ने अपनी सेविंग से 2 रूम सेट का घर लिया है, कल हम वहाँ शिफ्ट करेंगे, आज इस घर में हमारी आखिरी रात है। ऐसे ही रात बीतती है। फिर अगले दिन वो सभी सामान शिफ्ट करने लग जाते हैं। भावना को घर छोड़कर जाते वक्त अपनी वो खट्टी मीठी यादें याद आती हैं। कैसे वो इस घर में पहली बार दुल्हन बनकर आई थी तो एक कमरे का ससुराल उसे कैसे खटकता था, लेकिन अब उसे वो छोड़कर जाने का मन ही नहीं कर रहा था।
और उसकी आंखों में पानी आ जाता है। फिर वो अपने नए घर में जाते हैं तो उसकी ननद उससे कहती है, भाभी कैसा लगा आपको ये नया घर? अब आपको सबके साथ एक ही रूम में नहीं रहना पड़ेगा, अब आपका अलग कमरा होगा जिसमें आप अपनी प्राइवेसी के साथ रह सकती हैं। इस पर भावना हाथ जोड़कर कहती है, मम्मी जी और कोमल मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे पता है मैंने आपको उस एक कमरे को लेकर कितनी भली बुरी बातें सुनाई थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो मैं इतने ऐशो आराम से आई थी, मुझे इन सब चीज़ों की आदत नहीं थी, इसीलिए मैंने गुस्सा आप लोगों पर उतार दिया। तो उसकी सास कहती है, कोई बात नहीं बहू, जो टाइम बीत गया सो बीत गया, अब उसे याद करने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी में दुख सुख दोनों आते हैं और उन सबको झेल कर हमें आगे बढ़ना है और अपनी ज़िंदगी को जीना है। वो टाइम था जब हमने एक ही कमरे में रहकर अपना टाइम बिताया था, लेकिन अब हमारे पास 2 कमरे का घर है। इसके बाद भावना सबके लिए हलवा बनाती है और सबका मुंह मीठा कराती है और फिर खुशी खुशी सारा परिवार मिलकर रहने लगते हैं।